बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोग भी खैरियत से होंगे, दुआ करती हूँ। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग बनाने के लिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था आज कौरमा बनाने से, तो कौरमा बनाएंगे। और तो देखिए कौरमा बनाएंगे। आज कौरमे की डिमांड आई थी बच्चों की, और कौरमा बनाने के लिए प्याज को मैंने काट लिया था बारीक बारीक। और जब भी कौरमा बनाया करें तो प्याज को जितना हो सके थिन काटा करें, उससे बहुत अच्छी क्रिस्पी और प्याज जो है वो बहुत जल्दी घुल जाती हैं। जो लोग ग्राइंड करके नहीं डालते और चूरा करके आराम से आप इसको डाल सकते हैं। अच्छा, गोश्त को जो है ना मैंने बॉईल कर लिया था, जैसे कि बकरीद का ही गोश्त था ये, तो इसलिए मैंने इसको बॉईल करके फेंक दिया है। अदरक वगैरह डाल के थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी, और इससे ये कि इसकी हीट निकल जाती है। प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया है, कागज़ पे फैला लेंगे ताकि ये अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। वैसे तो मुझे जूसर के अंदर ही डाल के इसको दही के साथ चलानी है, लेकिन क्रिस्पी करना इसलिए ज़रूरी होता है कि गोल्डन प्याज का टेस्ट अलग आता है। और बनिस्बत इस पर कि आप जो है वो आधी प्याज कच्ची और आधी गोल्डन उतारें तो उसका टेस्ट अलग आता है, कच्चा कच्चा आता है। कौरमे के अंदर जितना हो सके सारी क्रिस्पी ब्राउन करके प्याज उतारें तो कौरमा बहुत मज़े का बनता है, खुशबूदार। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट मैं फ्रेश पीस कर डालूंगी, हालांकि मेरे पास था, लेकिन मुझे कौरमा जो है वो बिल्कुल देगी स्टाइल का चाहिए था, फ्रेश था, तो इसलिए सारा ही साशा डाल दूंगी मैं 2 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ, लेकिन मैंने फिर बाद में सारा ही डाल दिया था क्योंकि हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा ही था गोश्त। तो साशे के ऊपर जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी गोश्त की वो हाफ़ के जी है, तो फिर मैंने पूरा ही डाल दिया था ताकि टेस्ट जो है वो अच्छा सा आए। और घर की थोड़ी सी सुर्ख लाल मिर्च डाल दी थी, इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा सा निकल कर आएगा, क्योंकि घर की जो लाल मिर्च होती है ना उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है ना, तो अच्छा लगता है सालन के अंदर। और जो ये शान के मसाले होते हैं इसका थोड़ा सा कलर जो होता है वो लाइट आता है, थोड़ा सा डार्क आता है ब्राउन के ऊपर। तो इसलिए लाल कलर देने के लिए या तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करिएगा, वरना आपके पास पिसी लाल मिर्च अच्छे कलर की हो तो वो डाल दिएगा। यहाँ पे पानी इतना डाल दूँगी कि हड्डियाँ भी अच्छे से गल जाएँ। और ये मैंने गोश्त जो लिया था हड्डी वाला लिया था, तो अच्छा से ये गोश्त गल जाएगा। 1 घंटे के लिए तकरीबन मैं इसको दम की आंच पे रख दूँगी। और वैसे तो ये आधे घंटे में गल जाता है, लेकिन हड्डियों को भी गलाना था, अच्छा सा कौरमा बन जाए हमारा। इस बीच जो है वो शाम का टाइम हो गया है, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा शामी कबाब का मसाला रखा है। तो एज़ यूजुअल हमारे यहाँ पे जो शाम में स्नैक्स वगैरह खाए जाते हैं, बच्चे खाते हैं, मांगते हैं ना, तो ये 5 से 6 बजे का क्लिप है। तो बस मैं यहाँ पे बना के दे रही थी बच्चों को बन कबाब ही कह लें आप। तो ये बंस मंगवा लिए थे जो कि डॉन के मिलते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं ये, और बहुत टेस्टी भी होते हैं, फ्रेश आते हैं। जब भी मंगवाए मैंने तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इनके साथ। मैंने वेज बर्गर भी बना के आपसे शेयर करी, इसकी रेसिपी, वो बहुत पसंद आई आप लोगों को, और वो के में गई थी मेरी वीडियो। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ जो है ना टेस्ट डेवलप हो जाता है। बने बनाए ये बर्गर बन मिल जाते हैं, इनसे बड़ा इंस्टेंट जो है वो काम हो जाता है हम लोगों का। और बच्चों के लिए ये बर्गर जो है वो जल्दी से रेडी भी हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको टोस्ट कर दूंगी ताकि एक अच्छा सा इसके ऊपर जो है ना बन के ऊपर कलर भी आ जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, मेरे बच्चे कुछ जो है ना वो तो बस सादा ही खाते हैं, सिर्फ कबाब और केचप लगा के, लेकिन मैं और ये हमें चाहिए होती है सैलड, खीरे और प्याज। तो रबीब जो है ना वो सिर्फ प्याज वाले खाते हैं, तो उसी तरीके से मैं सबके रेडी कर दूँगी। पढ़ाई कोई भाई मुश्किल काम होता है, बच्चों की एक छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हुए मदर्स का जो है वो किचन के अंदर काम करना। क्योंकि पहले ही होता था सादा खाना होता था ना, सादा बच्चे सब कुछ ही खा लिया करते थे, इतनी कोई चॉइसेस नहीं होती थी। लेकिन अब तो अगर आप कोई एक डिमांड पे भी सबकी बनाने खड़े हो तो उसके अंदर भी इंग्रेडिएंट का 19-20 करना लाजमी होता है। क्योंकि किसी को मेयोनीज पसंद नहीं होता, किसी को केचप पसंद नहीं होता, किसी को प्याज, किसी को सैलड, तो ऐसा ही कुछ बस सब कुछ चल रहा होता है। बहुत ज़्यादा काम होते हैं 4 बच्चों के साथ। और मेरी जो वो बहनें जो यूट्यूब पे 1-2 बच्चों के साथ व्लॉग डेली अपलोड कर रही हैं, और जो कहती हैं स्मार्ट वूमेन के लिए जो है वो गर्मी सर्दी कुछ नहीं होती है और वो अच्छी तरीके से मैनेज करना जानती हैं। तो एक बच्चे के साथ तो हम भी कभी जो है वो सुपर वुमेन होते थे, लेकिन ये है कि जब जैसे जैसे आपकी ज़िम्मेदारियां बच्चों के साथ बढ़ती जाती हैं ना, तो आपके पास टाइम जो होता है वो बहुत शॉर्ट रह जाता है। और उस बीच के अंदर भी आप अगर कोई और काम एक्टिविटी यानी कि कुछ भी आप कर रहे हैं या कहीं भी आप सोशल हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है हाउसवाइफ के लिए। तो वो सिस्टर्स समझ सकती हैं जिनके 4 बच्चे हैं या बड़ी फैमिली है और वो यूट्यूब के ऊपर काम कर रही हैं या कहीं और सोशल हैं, जॉब वगैरह कर रही हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ सकती हैं कि कितना पंक्चुअल होना मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात आप हर चीज़ को एक साथ लेके नहीं चल सकते, इसलिए हम
क्योंकि हम इंसान ही हैं और हम मशीन नहीं हैं जो हर वक्त चलते रहेंगे और रोबोट नहीं है। तो बस इसीलिए हमें भी थकावट हो जाती है और रिलैक्स होने का हमें भी टाइम चाहिए होता है। अच्छा, मैंने अपने चैनल के ऊपर शुरू के अंदर बहुत मेहनत करी है। लास्ट ईयर मैंने 2 महीने लगातार वीडियोस डाली, लेकिन यूट्यूब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा डिसहार्डनेस होती है। शॉर्ट्स डाले, शॉर्ट्स पे कोई व्यूज़ नहीं आए थे। फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ शॉर्ट्स जो है वो वायरल भी हुए, लेकिन उसकी वजह से जो है मेरी लॉन्ग वीडियो पे व्यूज़ कम आते हैं, डाउन जाता है मेरा चैनल। तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स जो है वो डालना छोड़ दिए हैं। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आपके लॉन्ग वीडियोस पे। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीख रहा होता है। जब मेरा मोनेटाइज हो जाएगा चैनल तो मैं अपनी वो वीकनेस और वीक पॉइंट बताऊंगी, जो मैंने गलतियां करी और जो मैं अब सीख गई हूँ। लेकिन वो वक्त निकल गया जब मेरा सीखने का वक्त था और जब भी मेरा जो है चैनल भी ग्रो हो जाता। लेकिन ऐसे ही होता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद ही आपको बहुत सारी चीज़ों को समझ आ रही होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस जब भी होता है जब आप किसी काम को स्टार्ट करके उसको करते हैं और जब भी आपको कोई तजर्बा हासिल होता है अच्छे बुरे का। तो ऐसा ही है कि जो भी तजर्बा मेरा हासिल हुआ है मुझे अपने इस यूट्यूब पे से, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये सब कुछ जब भी मुमकिन हो सकता है कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। तो मेरा दिल करेगा कि मैं रोज़ाना वीडियो जो है वो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। कैसा भी वेदर हो, कैसा भी मौसम हो, अंधेरा हो, कुछ भी हो, तो मैं डालूँ। और मुझे इस होप के साथ मैं वीडियो डालूँ कि मेरे व्यूअर्स जो है मुझे देखना पसंद करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो पूरा जो व्लॉग होता है वो वॉच करें प्लीज़। यहाँ आप देख सकते हैं कि घर के अंदर की कंडीशन क्या चल रही है। लाइट है नहीं, ट्रांसफार्मर हमारा लास्ट वीक जो है वो ख़राब हो गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरा लॉस हुआ और वीडियोस बन नहीं पाई। क्योंकि ऐसे ही था कि यूपीएस भी कितना चल जाएगा, 2 घंटे चल जाएगा, एटलीस्ट 3 घंटे चल जाएगा, लेकिन फिर उसको बंद होना ही है। और ऐसे ही होता है कि जब ट्रांसफार्मर का बड़ा मेजर कोई फॉल्ट होता है तो फिर क्या होता है, पूरे पूरे दिन के लिए लाइट नहीं होती है। और ये कुछ हमारे यहाँ पे सिस्टम पूरे हफ्ते से चल रहा है। और जब से मुहर्रम का महीना शुरू हुआ है तो बहुत ज़्यादा आम तौर से ज़्यादा ही लाइट ली जा रही है और दिन के अंदर तो लाइट होती ही नहीं है। अब यूपीएस की रोशनी के अंदर भी आप कितनी व्लॉग और वीडियो बना लेंगे, उसमें भी यही होता है कि कम से कम ही बैटरी को यूज़ करना पड़ता है। एक कमरा 2 लाइटें हद से हद चल जाती है। लाउंज की जला लेते हैं, यहाँ पे कमरे के अंदर बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं तो चला लेते हैं लाइट वहाँ की। वरना क्या होता है कि बस यही होता है कि विंडो से जब तक रोशनी आ रही है तो उसी रोशनी में हम लोग काम कर लेते हैं। लेकिन घर जो है मेरा सारा इंडोर है और किचन ख़ास तौर से, तो किचन के अंदर तो रोशनी है ही नहीं। और आप देख सकते हैं कितना मुश्किल हो जाता है। मेरी एक ट्यूबलाइट जो है वो जो किचन के अंदर चलती थी मेरी, जो यूपीएस पे भी चला लिया करती थी, वो भी ख़राब हो गई है, उसको भी सही कराना है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। और दूसरा ये कि आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो बैड न्यूज़ थी, आप लोगों के लिए भी है, जो लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं उन लोगों के लिए भी है कि मेरा मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया था, उसकी वजह से भी व्लॉग अपलोड होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई मुझे। और जो कि उसके अंदर एक वायरस आ गया था तो उसको सही करवाया। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें जो हर्डल्स आ रहे होते हैं उसी को लेके सारा कुछ चलना होता है। ये देखिए सारे काम माशाल्लाह से इसी गर्मी में और लोड शेडिंग के अंदर हमने कर लिया था। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं वीडियो बनाती सफाई वगैरह की या बर्तन धोने की इतनी कम रोशनी के अंदर, तो बहुत बुरी वीडियो क्वालिटी बनती है। हमें खुद को ही नहीं अच्छा लग रहा होता तो मैं यूट्यूब पे क्या अपलोड करूँगी, पूरे घर के अंदर अंधेरा हो रहा होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बस व्लॉग्स जो है वो थोड़ा सा गर्मियाँ अभी चली जाएँ तो रेगुलर इंशाल्लाह ताला दोबारा वीडियो के ऊपर जो है वो पंक्चुअलिटी लेकर आऊँगी। और यहाँ पे सारी सफाइयाँ वगैरह हो गई थी सब कुछ, बस अब अभी तो नॉर्मल ही चल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और सारी बातों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने बड़ों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।